अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू फरहीन द किचन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हमारे बहुत सारे डिशेस का टेस्ट एनहांस करता है, शेज़वान चटनी। लेट्स चेक द इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए शुगर, मैंने 1 टेबलस्पून शुगर ली है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 15 to 20 रेड चिलीज इस टाइप की, और 15 to 20 कश्मीरी रेड चिलीज़। इन्हें हमें सोक करके रखना है और हमें इसे बॉईल करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और मैंने जिंजर ली है 1 टेबलस्पून, इसे फाइनली चॉप कर लिया है। गार्लिक लिया है 3 टेबलस्पून, इसे भी फाइनली चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप। अब हम इसे बॉईल करेंगे 5 to 10 मिनट्स और इसे ऐसे डिप कर देंगे ताकि अच्छे से डिप हो जाए। और फ्लेम को हम लो कर देंगे, लिड लगा के इसे कवर कर देंगे। फिर 5 to 10 मिनट्स के बाद जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसे ग्राइंड करेंगे, हम इसे स्मूथ पेस्ट बनाएंगे इसका। और अब एक मैंने वेसल में ऑयल गरम कर लिया है, हमें इसमें ऑयल जनरस अमाउंट में लेना है, इसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। अब उस ऑयल में मैंने जिंजर और गार्लिक ऐड करूँगी और इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, हमें उतना फ्राई करना है। हम ऑयल इसलिए ज़्यादा लेते हैं इसमें क्योंकि हमें इस चटनी को स्टोर करना होता है, तो आप इसे 1 मंथ तक के फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। बस कलर चेंज होते ही हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे इसमें। अब गार्लिक और जिंजर का कलर चेंज हो चुका है। अब मैंने जो पेस्ट रेडी किया था वो ऐड कर रही हूँ। देखिए हमें ऐसे ग्राइंड करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल में, इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर कुक होने देंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स ताकि ऑयल में अच्छे से कुक हो जाए। ये ऑयल बहुत इसमें उड़ता है तो लिड लगा के इसे कवर कर देंगे। 2 to 3 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो ऐड नहीं करें, इसे स्किप कर सकते हैं। और अब सॉल्ट ऐड किया है, शुगर, ये हमारे स्पाइसीनेस को बैलेंस करता है, और विनेगर हमारे जो सॉस है इसे प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। केचप, ये भी इसकी स्पाइसीनेस को बैलेंस करता है, और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम इस टाइम पे हाई रखेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारा सॉस कितना अच्छा प्रिपेयर हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए और ऑयल भी साइड से देखिए छूटने लगा है। इसका मतलब है हमारा सॉस अच्छे से भून चुका है। हमारा सॉस अब रेडी है डिश आउट के लिए। शेज़वान सॉस रेडी है। आप इसे कोई भी रेसिपी के साथ एड ऑन जैसा यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है और शेज़वान राइस तो बहुत ही अमेजिंग बनती है इससे। और आप इसे 1 मंथ तक के फ्रिज में भी एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।